फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आर वाई नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी वैकेंसी आई यूपीपीएससी के थ्रू। यूपीपीएससी ने फिर एक वैकेंसी निकाली है आयुर्वेद से, जिसने भी डिप्लोमा कर रखा है। स्टाफ नर्स आयुर्वेद पुरुष महिला परीक्षा 2023 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो होने की जो तिथि है, मीन्स ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 4/9/2023 से, मीन्स आज 5 तारीख है। 4 तारीख से ही फॉर्म स्टार्ट हो गया है भरने का। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि जो है अक्टूबर में है, मीन्स 4 अक्टूबर को है। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2023, मीन्स सेम जिस दिन लास्ट डेट है उसी दिन ये पैसा जमा करने की लास्ट डेट भी है। तो आइए इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। पहला तो महत्वपूर्ण सूचना पहला दे रखा है, OTR नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे के पूर्व आयोग की वेबसाइट से OTR नंबर प्राप्त कर लें। OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट क्या है, विशेष सूचना में दिया है कि आवेदन सबमिट करने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तथा शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। OTR के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भविष्य में सभी सूचनाएं निर्देशित SMS द्वारा अथवा ईमेल पर प्रेषित किए जाएंगे। अभ्यर्थी को ये भी निर्देशित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहें। मीन्स ये ईमेल ID जो आपका रहेगा उस पर कोई भी इंफॉर्मेशन उसी पे आएगा, तो इसको चेक करते रहिएगा। उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। यह विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु OTR धारक ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और नेक्स्ट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जितना भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दूंगी, बाकी एक एक करके सारे लाइंस पढ़ूंगी तो फिर वो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जितने सारे इन्फॉर्मेशन है मैं इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो लाइन पढ़ के बताऊंगी उसके बारे में। और बाकी इसके क्वालिफ़िकेशन का अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताऊँगी। क्वालिफ़िकेशन इसमें मैं बताऊंगी। इसके जो सिलेबस है उस सिलेबस में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट दे रखा है शैक्षणिक अर्हता। स्टाफ नर्स के पद पर जो क्वालिफ़िकेशन कौन कौन से लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। स्टाफ नर्स आयुर्वेद के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी उत्तीर्ण की हो। आयुर्वेदिक तथा यूनानी TB चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश के साथ पंजीयन योग्य चिकित्सा एवं सर्जिकल नर्सिंग आयुर्वेद में डिप्लोमा धारित करता हो। आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश के साथ पंजीयन योग्य मिडवाइफरी आयुर्वेद में डिप्लोमा धारित करता हो। आयुर्वेद नर्स और मिडवाइफ धात्री के रूप में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश के पंजीकरण प्रमाण पत्र धारित करता हो। मीन्स ये क्या कह रहा है, क्वालिफ़िकेशन कौन कौन से ये क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। पहला तो 10th जो है 10th में पास होना चाहिए। मीन्स 10th में सब्जेक्ट जो 4-5 सब्जेक्ट होते हैं उसमें से एक सब्जेक्ट साइंस होना चाहिए। मीन्स आप किसी भी साइड से हो, लेकिन जितने भी 10th में सब्जेक्ट होते हैं उन सारे सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपके साइंस होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। दूसरा 12th में कोई भी साइड हो, मीन्स कॉमर्स हो, बायो हो, मैथ्स हो, आप कुछ भी लिए हो, कोई भी जो है बोर्ड से आप पढ़े हो, मीन्स कोई भी ये बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, उससे नहीं मतलब है, बस आप उसमें पास होने चाहिए। मीन्स हाई स्कूल में आपके साइंस सब्जेक्ट मीन्स 4-5-6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट साइंस का होना चाहिए। 12th में आप पास होने चाहिए। और तीसरा क्वालिफ़िकेशन है आयुर्वेदिक तथा यूनानी TB चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश के द्वारा
योग चिकित्सा सर्जिकल नर्सिंग आयुर्वेद में डिप्लोमा मीन्स मेडिकल सर्जिकल जो नर्सिंग आयुर्वेद में डिप्लोमा होना चाहिए। और दूसरा क्या हुआ, तीसरा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आयुर्वेद तथा यूनानी टिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश के साथ पंजीयन योग्य मिडवाइफरी आयुर्वेद मीन्स मिडवाइफरी आयुर्वेद नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और चौथा क्या है, आयुर्वेद नर्स और मिडवाइफरी धात्री के रूप में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश के पंजीयन मीन्स उत्तर प्रदेश यूपी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मीन्स एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये क्वालिफिकेशन में क्या है कि ये पहला तो आप टेंथ में आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे, कोई भी आप साइंस से हो या आर्ट से हो, कोई भी आप ले रखे हो, उसमें से सारे सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट साइंस का होना चाहिए। दूसरा क्या है, 12th आपको पास होनी चाहिए। ये नहीं मतलब है कि आप मैथमेटिक्स लिए हो, कॉमर्स लिए हो या फिर आप बायो लिए हो, बस आप पास होने चाहिए 12th में। और दूसरा और तीसरा क्या है कि आप क्या है मेडिकल सर्जिकल जो नर्सिंग है आयुर्वेद में डिप्लोमा होना चाहिए। और ये चौथा है मिडवाइफरी नर्सिंग आयुर्वेद में डिप्लोमा होना चाहिए और यूपी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और अधिमानी मीन्स प्रेफरेंस कौन से लोगों को दिया जा सकता है, जैसे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तथा सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। यह आपकी क्वालिफिकेशन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, स्टाफ नर्स आयुर्वेद पुरुष महिला पदों का चयन उत्तर प्रदेश आयुष विभाग नर्सिंग सेवा नियमावली में दिए गए प्राविधानुसार की जा सकती है। मीन्स ये आप ये कौन कौन सा दे रखा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, ये सब ये बोर्ड दे रखे हैं। आप कौन कौन से बोर्ड, ये जितने बोर्ड रखे हैं आप पढ़ लेना, जैसे कि दिल्ली है, रायपुर है, आगरा है, गोवा है, गांधीनगर है, भिवानी है और आंध्र प्रदेश है, गुवाहाटी असम है, पटना है, ये सब मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, एजाल, कोहिमा, ओडिशा, अजमेर, अगरतला, कोलकाता, नैनीताल, ये सब आप पढ़ना। ये जो है इसके वेबसाइट पे भी आ रखा है, मैं इस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन भी डाल दूंगी, तो वहाँ से इसको पढ़ लेना। जो ये इस बोर्ड के लोग भर सकते हैं, अगर इस बोर्ड में नहीं आते हैं तो वो नहीं भर सकते हैं। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि अभ्यर्थी उत्तर OMR शीट पर मांगी गई सूचना संबंधित गोलों को काला करके सही भरें, क्योंकि अभ्यर्थी द्वारा OMR आंसर शीट पर गोलों से भरी गई सूचनाएं जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सके ही आयोग द्वारा स्वीकार की जाएगी। इन्हें रिक्त छोड़ना या त्रुटिपूर्व भरने की स्थिति में OMR शीट आंसर शीट का मूल्यांकन आयोग द्वारा नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। OMR उत्तर पत्रक में भरी गई सूचना को व्हाइटनर ब्लेड अथवा रबर आदि से मिटाया नहीं जाए। मीन्स आप इसको ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होगा, OMR शीट पे होगा। और इसमें आप ध्यान रखना, जो आप ब्लैक पेन का यूज़ करते हो उसको कट पिट नहीं करना है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। कट नहीं करना है, एक ही आंसर देना है, एक साथ दो गोला नहीं भरना है, तो इस चीज़ पे आप ध्यान देना। और ये जो है निगेटिव मार्किंग है, मीन्स 0.33 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक ही उत्तर देना है, 2 गोला नहीं भर देना है। और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मान जो है मिनिमम इफिशिएंसी स्टैंडर्ड 35% निर्धारित है, अथवा इन श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वो श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड 40% निर्धारित है, अथवा ऐसे अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता चयन सूचित में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड से कम अंक पाने पर माने। मीन्स ये जो है 35% और 40% जो है आपके मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है। मीन्स इसमें प्री और मेंस एग्ज़ाम होगा, प्री में क्वालिफाई करोगे तभी आप वो लोग, फिर दोबारा फॉर्म भरा जाएगा, फिर आप मेंस में एलिजिबल होगे मेंस में एग्ज़ाम देने के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं।
फ्रेंड्स, इसके सिलेबस के बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये स्टेप दिए गए हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेप जब फॉर्म आप भरोगे तो हो गए फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपके जो है वो फीस जमा करने का है स्टेप। और चतुर्थ स्टेप जो है तृतीय चरण की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद अभ्यर्थी OTR डैशबोर्ड में जाकर ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट भी प्राप्त कर सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई जाती है तो उसका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जाएगा, संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। तो आप इसका जो प्रिंट है उसको भी प्राप्त कर लेना फॉर्म भरने के बाद, क्योंकि बाद में वो ज़रूरत पड़ सकता है। बाद में उसको ये हो सकता है कि जैसे कि UPPSC स्टाफ नर्स का नॉर्मल जो GNM और BSc नर्सिंग के लिए निकला था, तो वो फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ था, उसको उस प्रिंट को रखना था, उसके बाद उनको स्पीड पोस्ट करना था। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है फॉर्म भरने के बाद जो वो सारे प्रिंट उसको निकलवा के आपको बहुत सेफली रखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आवेदन शुल्क पे आते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारंभिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर मीन्स UR AWS OBC के लिए जो फीस है परीक्षा शुल्क 100 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, मतलब टोटल 125 रुपये है। अनुसूचित जाति ST SC के लिए परीक्षा शुल्क 40, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 मीन्स 65 रुपीज़ है। दिव्यांगन के लिए जो है वो परीक्षा शुल्क नील है, मीन्स कोई रुपया नहीं है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है सिर्फ 25 रुपये है। भूतपूर्व सैनिक के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपये है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹25 मीन्स 65 रुपीज़ है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला या कुशल खिलाड़ी के लिए अपने मूल स्टडी के अनुसार है, मीन्स स्टडी के अनुसार, जैसे कि ऊपर मैंने पढ़ा, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य परीक्षावर्ग के लिए 125 है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपये इसके अकॉर्डिंग होगा। तो आप ये नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि पूर्ण आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट करना अति आवश्यक है। अभ्यर्थी उसका प्रिंट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। जैसा कि मैंने आपको बोला है, उसको सेफली रखना है उस प्रिंट को, बाद में वो काम आएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक पुरुष महिला मुख्य लिखित परीक्षा में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु इस विज्ञापन के परिशिष्ट 1 में अंकित जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्पीय प्रकारक का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं उक्त प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेद नर्सिंग सेवा नियमावली 2021 के नियम के अनुसार मेरिट के अनुसार होगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केंद्र की सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से ही दी जाएगी। अंतिम मीन्स एडमिट कार्ड के से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा। अंतिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार आयोग के निर्णयानुसार जिला केंद्रों की संख्या घटाई या बढ़ाई, मीन्स एग्ज़ाम सेंटर जो है वो बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। और वर्तमान उत्तर प्रदेश आयुष आयुर्वेद के अंतर्गत स्टाफ नर्स आयुर्वेद पुरुष पद की कुल रिक्तियाँ 48 तथा स्टाफ नर्स आयुर्वेद महिला पद की कुल रिक्तियाँ 252 है। जैसे कि मैंने बताया कि पुरुष की जो 48 सीट है मीन्स बहुत कम है, लेकिन कोई नहीं, जो पढ़ रहा है जो मेहनत कर रहा है उसके लिए 48 भी बहुत है। और कुल रिक्तियाँ 252 है, जो कि महिलाओं के लिए परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार घट बढ़ भी सकती है। और सम्मुख इसमें क्या है कि इसमें ग्रेड पे जो होता है, यानी ग्रेड पे जो मिलेगा आपको 4600 मीन्स अच्छा है। लेवल 7 मैट्रिक्स के अनुसार आपकी सैलरी है, मीन्स बहुत अच्छी आपको सैलरी मिलने वाली है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या है, आयु सीमा में छूट का है, तो इस पे भी आपको देखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं
स्टाफ नर्स आयुर्वेद पुरुष महिला मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनाएं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थी को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित सामान्य अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी तथा उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 200 एवं ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 225 तथा उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हेतु परीक्षा शुल्क 80 एवं ऑनलाइन प्रक्रिया 25 रुपये योग रूप मीन्स पूरा 105 रुपये निर्धारित है। मीन्स ये जो है पहले तो आप प्री एग्ज़ाम दोगे, प्रारंभिक परीक्षा दोगे, प्रारंभिक के बाद उसमें जो क्वालिफाई होंगे वो मेंस देंगे, मीन्स मुख्य परीक्षा देंगे। उसमें फिर जब जो फर्स्ट में पहले प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई हो गए रहेंगे वो फिर उनको फिर से फॉर्म भरना रहेगा मुख्य परीक्षा के लिए, ऐसा दे रखा है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। आपको इसमें ये दे रखा कोई भी गलत सूचना नहीं देना है, जो भी फॉर्म भर रहे हो वो साफ साफ अच्छे से लिखना है। अगर आप नकल करते हुए पाए गए या फिर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन आप दिए हो तो आप पे कार्रवाई भी हो सकती है और बहुत ही सख्त कार्रवाई हो सकती है, तो इस चीज़ पे आप ध्यान देना। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका सिलेबस। तो ये वीडियो बहुत ही पहले ही लंबा हो चुका है, तो सिलेबस का मैं दूसरा अलग से वीडियो बनाऊंगी, बहुत अच्छे से उसमें बताऊंगी सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है, इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन दे दिया है, बस सिलेबस के बारे में आपको बताना है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगी। और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है, कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके, तो उसके लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैंने इस चैनल पे आरवाई नर्सिंग क्लासेस के चैनल पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़ा रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे, तो आप उस वीडियो को जाके देखो, पढ़ाई करो और इसमें आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। All the best. Thank you.